विशाल रिमोट ओशन के बीच लुओ फेंग एक बड़े ब्रेकथ्रू के बिल्कुल करीब था। तभी अचानक एक मैसेज ने उसकी कल्टीवेशन को रोक दिया। उसके टीचर प्राइमल कैओस सिटी लीडर ने उसे तुरंत बुलाया था। वर्चुअल यूनिवर्स में पहुंचते ही रीजन साफ हो गया। जैसे ही लुओ फेंग ने डिसएम्बिगुएशन मिरर स्टोन को आइडेंटिफाई किया, उसका एग्जिस्टेंस सीधे ह्यूमन रेस के सबसे पावरफुल अथॉरिटीज तक पहुंच गया, जिनमें ह्यूज एक्स क्रिएटर भी शामिल थे। सबका एक ही कंक्लूजन था, यह ट्रेजर इतना इम्पोर्टेंट है कि इसे लुओ फेंग के पास नहीं रहना चाहिए। यह एक ऐसा ट्रेजर था जो आगे चलकर एक पिनेकल ट्रू ट्रेजर बन सकता था, जो पूरी ह्यूमन रेस को और स्ट्रॉन्ग बना देता, क्योंकि उनके पास अभी तक कोई सुप्रीम ट्रू ट्रेजर नहीं था। प्राइमल कैओस सिटी लीडर ने शांत लेकिन सीरियस टोन में सिचुएशन समझाई और एक सिंसियर रिक्वेस्ट रखी। स्टोन को रेस को दे दो, ताकि ह्यूज एक्स क्रिएटर इसे यूज करके सक्सेस के चांसेस बढ़ा सके। लू फेंग ने सब कुछ समझ लिया, रिस्क क्या है, स्टेक्स कितने बड़े हैं और एक्सपेक्टेशंस क्या है। लेकिन उसे यह भी पता था, यह एक बार मिलने वाला अपॉर्चुनिटी है, इसलिए उसने रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने सीधा कहा, तुम्हें मारना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इससे तुम टॉप टियर यूनिवर्स ओवरलॉर्ड नहीं बन जाते। लुओ फेंग ने बहस नहीं की, वह बस सिर हिलाकर खड़ा रहा अपने फैसले पर। हाँ, मैं हूँ। कुछ पल के लिए साइलेंस छा गया। टेबल पर पूरे यूनिवर्स की डेलिकेसीज सजी हुई थी, लेकिन लो फेंग ने एक भी डिश को हाथ नहीं लगाया। उसके सामने प्राइमल कैओस सिटी लीडर शांत होकर वाइन डाल रहे थे। उनकी नजरें स्थिर थीं, लेकिन अंदर गहरी चिंता छिपी थी। वार्निंग्स मिली कि ऐसे कॉम्पिटिशन्स में सिर्फ यूनिवर्स मास्टर्स और सुप्रीम बींग्स ही सरवाइव करते हैं। फिर भी लो फेंग अपने डिसीजन पर फर्म रहा। प्राइमल कैओस सिटी लीडर ने सब समझाया, उसकी इम्पोर्टेंस, ह्यूमन रेस की एक्सपेक्टेशंस और आगे का डेंजर। अगर लुओ फेंग टेम्पल में गया तो उसे यूनिवर्स मास्टर्स, यहाँ तक कि सुप्रीम बींग्स से मुकाबला करना पड़ेगा। उसे अपनी स्ट्रेंथ पर ट्रस्ट था, अपनी ग्रोथ पर भरोसा था, और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने अल्टीमेट सेफगार्ड स्टार टॉवर पर अटूट रिजॉल्व के साथ उसने अपना खुद का पाथ चुना। वह खुद डिसएम्बिगुएशन टेम्पल में एंटर करेगा, अपनी रेस का पॉन बनकर नहीं, बल्कि अपनी डेस्टिनी का कंटेंडर बनकर। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, उनके टीचर ने वार्न किया, और तुम हमारी रेस के सबसे स्ट्रॉन्ग लोगों को नाराज कर दोगे। फिर भी लुओ फेंग शांत रहा, अडिग। यह देखकर प्राइमल कैओस सिटी लीडर ने तरीका बदला, अगर तुम इसे छोड़ दो तो रेस तुम्हें कंपेंसेट करेगी। तभी लुओ फेंग ने आखिरकार जवाब दिया, शांत स्वर में, लेकिन पूरी मजबूती के साथ, मैं इसे दूंगा, अगर मुझे अर्थ वापस मिले। कमरे में सन्नाटा छा गया। न ट्रेजर, न पावर, न स्टेटस। उसे चाहिए था अपना घर, वह नीला ग्रह जहां से सब शुरू हुआ था, वह जगह जो उससे छीन ली गई थी, जहां अब आउटसाइडर्स रहते थे, जो अर्थलिंग्स को नीचा समझते थे। मुझे अर्थ का पूरा ओनरशिप चाहिए, लुओ फेंग ने कहा, कोई फॉरेनर्स नहीं, सिर्फ अर्थलिंग्स। प्राइमल कैओस सिटी लीडर चुप हो गए। यह कोई छोटा रिक्वेस्ट नहीं था, लेकिन लुओ फेंग नहीं डगमगाया। उसके लिए यह कोई नेगोशिएशन नहीं था, यह पर्सनल था। डिसएम्बिगुएशन मिरर स्टोन की वैल्यू बहुत बड़ी थी, लेकिन अर्थ, उसके लिए सब कुछ था। बाद में एक ग्रैंड कॉस्मिक मीटिंग में यूनिवर्स मास्टर्स को जवाब मिला। उसने मान लिया, प्राइमल कैओस सिटी लीडर ने कहा। तुरंत राहत की लहर दौड़ गई, जब तक उन्होंने शर्त नहीं सुनी। अर्थ उसे वापस दो। उस रिक्वेस्ट ने पूरे माहौल की शांति तोड़ दी। अर्थ वापस करें? यूनिवर्स मास्टर्स ने तुरंत मना कर दिया। उनके लिए अर्थ अब सिर्फ एक ग्रह नहीं था, यह एक प्राइसलेस ट्रेजर बन चुका था। एक ऐसा स्थान जहां जीनियस पैदा होते थे, जिसे सिटिंग माउंटेन गेस्ट की रहस्यमयी शक्ति ने आकार दिया था। इम्पॉसिबल, अनएक्सेप्टेबल। अर्थ बहुत वैल्यूएबल है। 1 लाख सालों में अर्थ ने खुद को एक्स्ट्राऑर्डिनरी साबित कर दिया था। यह ऐसे टैलेंट पैदा कर रहा था जिनकी कॉम्प्रिहेंशन और पोटेंशियल बहुत ऊंची थी। अब यह सिर्फ एक ग्रह नहीं था, यह एक ट्रेजर था, और वे इसे छोड़ने को तैयार नहीं थे। इस तरह कॉन्फ्लिक्ट और गहरा हो गया। यह ताकत की लड़ाई नहीं थी, बल्कि वैल्यू की। यूनिवर्स मास्टर्स के लिए अर्थ एक एसेट था, लेकिन लुओ फेंग के लिए वह धर था, और इस बार वह इसे फिर से खोने नहीं वाला था। एक डिसएम्बिगुएशन मिरर स्टोन अर्थ के बराबर नहीं हो सकता। हर तरफ से सख्त आवाजें गूंज उठीं। प्राइमल कैओस सिटी लीडर ने समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। उनके लिए लुओ फेंग की शर्त नामुमकिन थी। तभी बीच में ह्यूज एक्स क्रिएटर ने आखिरकार बोलना शुरू किया।
उनका फैसला अंतिम था। यह ट्रेड रिजेक्ट किया जाता है, लेकिन उन्होंने एक और बात जोड़ी, एक रास्ता। जब लो फेंग इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि हमारे बीच बैठ सके, तब अर्थ उसे वापस दे दिया जाएगा। जब लो फेंग ने यह सुना, उसके अंदर गुस्सा उभर गया। एक ग्रह जो कभी बहुत ही छोटी कीमत पर बेचा गया था, आज एक उससे भी ज्यादा वैल्यूएबल ट्रेजर देने के बाद भी उसकी पहुंच से बाहर था। लेकिन इस गुस्से के नीचे एक उम्मीद थी, एक साफ लक्ष्य। खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि कोई तुम्हें मना न कर सके। उसी पल से लो फेंग का रिजॉल्व और मजबूत हो गया। अर्थ सिर्फ जमीन नहीं था, वह उसकी शुरुआत था। उसके लोग थे, उसकी जिम्मेदारी थी, और एक दिन वह इसे वापस लेकर रहेगा। इसी बीच यूनिवर्स के एक दूर कोने में एक और तूफान उठ रहा था। स्टार रिवर मास्टर के अंधेरे पैलेस में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। एक यूनिवर्स ओवरलॉर्ड को मार दिया गया था, सिर्फ एक ही स्ट्राइक में, और वो भी लुओ फेंग द्वारा। अब सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता था। लुओ फेंग अब सिर्फ एक उभरता हुआ जीनियस नहीं था, वह एक टॉप टियर यूनिवर्स ओवरलॉर्ड के स्तर पर पहुंच चुका था। एक खतरनाक अस्तित्व जिसकी तुलना हेवन इरोजन पैलेस मास्टर जैसे लेजेंड्स से की जा सकती थी। तुरंत ऑर्डर्स दिए गए, खबर फैलाओ, पूरे यूनिवर्स को पता चलना चाहिए। और सिर्फ एक दिन के अंदर यह खबर अनगिनत रेस में फैल गई। ह्यूमन रेस ने एक मॉन्स्टर पैदा किया था, एक ऐसा अस्तित्व जो अविश्वसनीय गति से बढ़ रहा था, जो जल्द ही सबसे शक्तिशाली लोगों के बीच खड़ा हो सकता था। लेकिन इतनी चमक के साथ खतरा भी आता है, क्योंकि जिस पल पूरे यूनिवर्स को लुओ फेंग के बारे में पता चला, उसी पल वह एक टारगेट भी बन गया। पूरे यूनिवर्स में एक नाम ने अफरातफरी मचा दी, लुओ फेंग। फ्लेम एम्परर के जलते हुए डोमेन में गुस्सा आग की तरह भड़क उठा। यह कैसे संभव है? सिर्फ 1 लाख साल और लुओ फेंग पहले ही एक टॉप टियर यूनिवर्स ओवरलॉर्ड के लेवल तक पहुंच गया। उसके लिए यह अस्वीकार्य था। जलन उसके अंदर गहराई तक जल रही थी, अपने टीचर, सिटिंग माउंटेन गेस्ट के लिए, और लुओ फेंग के लिए, जिसे फेवर्ड डिसाइपल माना जाता था, जिसे सब कुछ दिया गया था। यहाँ तक कि सुप्रीम ट्रेजर स्टार टॉवर भी। अपने पागलपन में फ्लेम एम्परर ने कसम खाई, वह दोनों को पीछे छोड़ देगा। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। एक रिस्ट्रिक्टेड यूनिवर्स ओवरलॉर्ड ने सच्चाई बताई। सीनियर ट्रू ट्रेजर आर्मर होने के बावजूद वह सिर्फ 2 स्ट्राइक्स में मारा गया। पूरा यूनिवर्स कांप उठा। अब यह कोई अफवाह नहीं थी, यह डर था। नॉर्दर्न टेरिटरी अलायंस से लेकर बग रेस तक, डेमन रेस से लेकर ऑटोमेटन रेस तक, सब एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे, लुओ फेंग को मरना होगा। यहाँ तक कि ऑटोमेटन रेस के सुप्रीम बीइंग डरावने फादर गॉड ने सीधा आदेश दिया, उसे खत्म करो, इससे पहले कि वह यूनिवर्स मास्टर बने। क्योंकि सब एक बात समझ चुके थे, अगर लुओ फेंग इसी स्पीड से बढ़ता रहा तो वह अजय बन जाएगा। एक डरावना सपना, एक ऐसा स्तंभ जो पूरे यूनिवर्स का बैलेंस बदल सकता था। इसी बीच ह्यूमन रेस स्तब्ध खड़ी थी। वर्चुअल यूनिवर्स में अनगिनत एक्सपर्ट्स इकट्ठा हुए, लुओ फेंग के अविश्वसनीय उत्थान पर चर्चा कर रहे थे। एक चमत्कार, एक लेजेंड, यहाँ तक कि जलन भी अब सम्मान में बदल गई थी। लेकिन इस सब के केंद्र में लुओ फेंग पूरी तरह शांत था। अपने गॉड कंट्री के अंदर, इस सारे हंगामे से दूर, वह चुपचाप बैठा था। न कोई डर, न कोई घबराहट, सिर्फ फोकस। जब अनंत रिमोट ओशन उफान मार रहा था, लुओ फेंग अपनी कल्टीवेशन जारी रखे हुए था। स्पेस लॉ उसके सामने खुल रहे थे। टेलीपोर्टेशन, स्ट्रैंगुलेशन, सीलिंग, आखिरी हिस्सा भी जुड़ गया। और उस शांत पल में उसने ब्रेक थ्रू कर लिया। मैंने स्पेस लॉ को पूरा कर लिया है। जब पूरा यूनिवर्स उसे शिकार बनाने की तैयारी कर रहा था, लुओ फेंग पहले ही एक और कदम आगे बढ़ चुका था, कुछ और बड़ा बनने के करीब, कुछ जो अवश्य होने वाला था।